पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज का इस आराधना में भी हम मिलजुल के प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। हमारी रक्षा, हमारी मुक्ति प्रभु चाहता है। वो मुक्ति प्रभु को वचन सुनते समय हमको मिलती है, प्रभु की आराधना करते समय भी। आज का ये आराधना भी हमारे लिए मुक्ति का, आशीष का और आज के वचन के अनुसार मेरे ज़िंदगी पवित्रता में बदलने के लिए कृपा मांगेंगे। जैसे कि प्रभु का वचन कहता है, थिस्सलुनीकियों का नाम पहला पत्र अध्याय 4 वचन संज्ञा 3 वचन इस तरह कहता है, ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने। ईश्वर से प्रेरणा पाकर संत पौलुस ये कहता है, ईश्वर की इच्छा ये है कि आप लोग पवित्र बने। और आगे भी लिखा है, ईश्वर ने हमें अशुद्धता के लिए नहीं पवित्रता के लिए बुलाया है। इसलिए जो इस आदेश का तिरस्कार करता है वह मनुष्य का नहीं बल्कि ईश्वर का तिरस्कार करता है, जो आपको अपना पवित्र आत्मा प्रदान करता है। जब हम ईश्वर के विरुद्ध जीवन बिताएंगे, मतलब सारे अशुद्धता का जीवन बिताएंगे, हम सृष्टिकर्ता ईश्वर के विरुद्ध जीवन बिताते हैं। और ईश्वर हमें बचाने के लिए, पवित्र कराने के लिए आत्मा देना चाहता है, वो आत्मा को हम रोक देते हैं। इसलिए तो संत पौलुस बीच में 1-2 बार बताया, तुम पवित्र आत्मा को दुख मत दो और पवित्र आत्मा का प्रेरणाओं को दमन मत करो। मतलब हमारा रक्षा, हमारा खुशी, हमारा आनंद प्रभु चाहता है। वो आनंद और शांति, मुक्ति सब हमको तभी प्राप्त होगा जब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएगा। जैसे यीशु भी अपने जीवन में पिता परमेश्वर का इच्छा के अनुसार जीवन बिताया। हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं वो नहीं पा रहे हैं, नहीं पाते हैं। कारण यही है, हम अशुद्धता में हैं, हम दुनिया में हैं, पवित्रता में नहीं है। वचन कहता है, ईश्वर ये चाहता है कि हम पवित्र बने। आइए प्यारे भाई बहनों, हमारे बीच में यीशु को हम स्वागत करें। यीशु के सामने बैठकर हम स्तुति करें, आराधना करें, उसका वचन सुने, ताकि प्रभु की इच्छा, यीशु की इच्छा हमें पूरा हो जाए। सबसे पहले प्रभु चाहता है हम पवित्र बने, शुद्ध हो जाए और प्रभु की आराधना करें। तब जो भी हम मांगे हमको मिलेगा। हमारा कई प्रार्थना अधूरा रह जाते हैं या अनसुना हो जाते हैं, कारण हमारा अशुद्धता है, कई तरह का हमारा पाप है। आइए इस आराधना में भाग ले, वचन सुनकर अपने आप को हम पवित्र करें। ईश्वर का महान कार्य के लिए अपने आप को, अपने जीवन को हम तैयार करें। यीशु नाम की जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार। यीशु नाम की जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार। यीशु नाम की जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार। यीशु नाम की जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार। यीशु नाम की जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार। पिता नाम की जय जयकार, पिता नाम की जय जयकार करो, पिता नाम
जयकार करो, आत्मा नाम की जय जयकार। जय जयकार करो, जय जयकार करो, आत्मा नाम की जय जयकार। जय जयकार करो, जय जयकार करो, आत्मा नाम की जय जयकार। त्रित्वा नाम की जय जयकार करो, त्रित्वा नाम की जय जयकार। त्रित्वा नाम की जय जयकार करो, त्रित्वा नाम की जय जयकार। जय जयकार करो, जय जयकार करो, त्रित्वा नाम की जय जयकार। जय जयकार करो, जय जयकार करो, त्रित्वा नाम की जय जयकार। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, यीशु। हालेलुया, हालेलुया, आराधना में हालेलुया। भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आपका दर्शन से, आपका प्रेरणाओं से, आपका पवित्रता से भर दे प्रभु। बहुत ध्यान से, बहुत भक्ति से आराधना में भाग लेने की कृपा। हालेलुया, 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 हालेलुया। 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 हालेलुया, 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 यीशु, यीशु। स्तुति, हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, 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 हालेलुया। यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु नाम के महिमा, यीशु नाम की शक्ति प्रकट हो। हालेलुया, हालेलुया। दुखियों पर, रोगियों पर, चिंता में पड़े हैं लोगों पर यीशु दया कर। यीशु इस वक्त इस आराधना करने वाले प्रत्येक भाई और बहन, हो सकता है बीमारी से पीड़ित हो, किसी अशुद्धता में पड़ा हुआ हो, किसी प्रकार का बुराई का फंदे में फंसा हुआ हो, वचन सुनते समय छुटकारा का अनुभव, पाप छोड़ने का अनुभव और अनुग्रह मिले, पाप छोड़ने का दृढ़ संकल्प करने की कृपा मिले, अशुद्धता से दूर रहने की कृपा मिले, परिवार के माता पिता बच्चों के प्रति
प्रार्थना करते हुए दृढ़ होने का कृपा मिले प्रभु। यीशु तेरी महिमा बच्चे महिमा माता पिता का आज्ञा मानकर जीने की कृपा मिले। यीशु स्तुति आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक भाई बहन का माता पिता का दुख दर्द पर यीशु अधिकार ले। यीशु उनको सांत्वना देने के लायक वचन, उन्हें नया बनाने वाला वचन, उन्हें शुद्ध करने वाला वचन सुनाइए प्रभु यीशु। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 7 वचन संख्या 20 से लेकर 23 तक वचन। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 7 वचन संख्या 20 से 23 तक। ईसा ने फिर कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से है, अर्थात मनुष्य के मन से निकलती है। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परगमन, द्वेष, लोभ, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। ये सब बुराइयां हमारे मन से निकलती है, ये हमें अशुद्ध करती है। तीनों सुसमाचार में यही तो हम पढ़ते हैं। मत्ती के सुसमाचार में भी यही हम वचन पढ़ते हैं। बिना हाथ धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, बल्कि यही बातें मनुष्य को अशुद्ध करती है। यही बातें मतलब ये सब बुराइयाँ हमें अशुद्ध करती है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 15 से लेकर वचन 20 तक वचनों में हम यही पढ़ते हैं। हमारे अशुद्धता जो हमारे हृदय से मन से निकलता है, वो आंखों से निकलती है, हमारे मुंह से जीभ से निकलता है, या अपने व्यवहार द्वारा बाहर प्रकट किया जाता है, अपने हाथों से प्रकट किया जाता है या हाथ से करते हैं, वो सब हमें अशुद्ध करता है। बाहर से जो भी अंदर घुसता है वो नहीं, बल्कि अंदर से मन से जो निकलता है वो हमें अशुद्ध करता है। वो अशुद्धता हमें प्रभु से दूर रखता है, प्रभु का आशीष से हमें अलग रखता है। इसलिए यीशु कई बार ये बताते हैं, रोगियों को चंगा करने से पहले तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। सक्केबुस के घर में यीशु आया, मुक्ति का आशीष अंत में दिया जब सक्केबुस पश्चाताप किया। मैंने मेरा अशुद्धता मेरा जीवन का, मेरा शरीर का रुकावट है, आशीष के लिए रुकावट है। अशुद्धता के साथ जीने वाला एक व्यक्ति हूँ मैं, तो मेरा घर जिसमें मैं रहता हूँ वो घर अशुद्ध है, घर निर्जीव है, घर निर्जीव है। वो शुद्ध अशुद्ध नहीं हो सकता। वो शुद्ध हो सकता है जब उसमें जीवित रहने वाले व्यक्ति शुद्ध होते हैं, तब शुद्ध हो जाता है। हर एक वस्तु अशुद्ध शुद्ध नहीं होता। वो शुद्ध तभी होगा जब हम पवित्रता के साथ इस्तेमाल करेगा, अच्छा काम के लिए इस्तेमाल करेगा। मेरे हाथों में रखा हुआ मोबाइल वो पवित्र भी हो सकता है, अशुद्ध भी हो सकता है। जब मैं बुराई के लिए इस्तेमाल करूँगा और अशुद्ध है। मैं पवित्र कार्यों के लिए मेरा मोबाइल इस्तेमाल मैं करूँगा, वो तो पवित्र है। वस्तु अशुद्ध शुद्ध नहीं होते। नए विधान के अनुसार हम अशुद्ध हो सकते हैं, जीवित व्यक्ति शुद्ध हो सकते हैं। इसलिए यीशु निर्जीव वस्तुओं के लिए नहीं, हम मनुष्यों के लिए, जीवित व्यक्ति के लिए, हमारे लिए यीशु मरा ताकि हम शुद्ध हो जाए। हम ये चाहते हैं हर कोई पवित्र बने। यीशु कहता है स्वर्गीय पिता जैसे तुम भी पवित्र बनो। नए विधान में फिर बाकी शिष्यगण भी ये चाहता है,
ईश्वर के समान हम भी पवित्र बने। ईश्वर ये चाहता है, पुराने विधान में भी लिखा है कि हम बुराई छोड़े और ईश्वर के समान पवित्र बने। ईश्वर चाहता है कि हम बुराई से दूर रहे, क्योंकि अशुद्धता, लंपटता, अन्य बुराइयाँ हमें प्रभु से अलग किया, दूर किया। इसलिए हर एक नबी आकर इस्राएल जनता से कहता है, पापों से दूर रहो तो प्रभु तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर भी अपना पवित्रता प्रकट करना चाहता है। ये जनता को अपना पवित्रता प्रकट करना चाहता है, क्योंकि पवित्रता जहाँ होगा वहाँ आशीष होगी, चमत्कार होगा। ईश्वर कहता है, जो मैं तुम्हें सुगंधित धूप के, जो मैं तुम्हें राष्ट्रों के बाहर निकालूंगा, तो मैं तुम्हें सुगंधित धूप की तरह अपनाऊंगा। उन देशों से जहाँ तुम बिखरे हुए हो, मैं तुमको एकत्र करूंगा और मैं राष्ट्रों की आंखों के सामने अपना पवित्रता प्रकट करूंगा। प्रभु ने जो भी किया पवित्रता के सामर्थ्य से ही किया। यीशु जो भी किया वो चमत्कार में बदला, कारण यीशु पवित्रता का जीवन बिताया, आत्मा के प्रेरणा के अनुसार जीवन बिताया। दुनिया में रहते हुए जीवन बिताया, लेकिन दुनिया का आत्मा के साथ नहीं। अगर होता, यीशु भी हमारे लिए मुक्ति का कार्य काम नहीं करते। तो मेरे जीवन में मैं प्रभु का आशीष और खुशी, आनंद अनुभव करना चाहिए। पवित्रता का जीवन जीना जरूरी है। मेरे परिवार मुक्ति पाना चाहिए, तो मेरे परिवार से अशुद्धता का कार्य दूर करना चाहिए। मतलब मेरा घर में जितने लोग रहते हैं सबको ये पाप से दूर रहना चाहिए। जैसे बाइबल में हम देखते हैं, यीशु के कई चमत्कार में हम देखते हैं, रोगियों के पापों को क्षमा करके वो रोगियों को चंगा किया। सकीवस के पापों को क्षमा करके सकीवस को मुक्ति का आशीष दिया। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो ये जिद नहीं कर सकते बिना पाप स्वीकार, बिना पाप छोड़े, बुराई छोड़कर प्रभु से आशीष मुझे चाहिए, नहीं मिलेगा। पूरा बाइबल में देखो, पाप की अवस्था में जीने वाले जनता के जीवन में ईश्वर चमत्कार नहीं करते। इस्राएली जनता जब जब पाप में थे, जब उन लोग पश्चाताप नहीं किया, शत्रु प्रबल हो गए, शत्रु प्रबल होने लगे। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में वही तो हम देखते हैं। अध्याय 2 वचन संज्ञा 19 में हम इस तरह पढ़ते हैं, परंतु जब वह न्यायकर्ता मर जाता था तो वे शीघ्र ही अपने पूर्वजों से भी अधिक घोर पाप करते थे। वे पराये देवताओं के अनुयायी बनकर उनकी पूजा और उपासना करते थे। उन्होंने अपनी पुराने आदतें और हठीला व्यवहार कभी नहीं छोड़ा। इसलिए मैं उन सब राष्ट्रों को उनके सामने से नहीं भगाऊंगा जो योशुआ की मृत्यु के बाद बच गए थे। मतलब वो जनता पाप नहीं छोड़ा, इसलिए उनके विरुद्ध जो जितना शत्रु पक्ष के लोग थे, प्रभु उनको पराजित नहीं किया, नहीं हटाया, नहीं भगाया, नहीं मारा। दूसरा जगह में हम इस तरह पढ़ते हैं, जब इस्राएल जनता पाप नहीं छोड़ा, अपने आप को पवित्र नहीं किया, शत्रु प्रबल होता रहा। अध्याय 2 वचन संज्ञा 3 में, अब मैं ये कहता हूँ कि मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से नहीं भगाऊंगा, बल्कि वे तुम्हारे विरोधी हो जाएंगे और उनके देवता तुम्हें अपने जाल में फंसाएंगे। इस्राएल जनता पश्चाताप नहीं किया, प्रभु के कहने पर भी वे अशुद्धता में जीवन बिताया। इसलिए वो जनता के खिलाफ, वो बड़ा इस्राएल परिवार के खिलाफ अंधकार की शक्ति प्रबल होने लगी। बहुत कोशिश किया, लड़ाई किया, फिर भी वे पराजित होते गए। हाँ प्यारे भाई और बहनों, संत पौलुस के अनुसार हम एक लड़ाई में है, लड़ाई में है। वो लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, मनुष्य से नहीं, बल्कि अंधकार की शक्तियों से है। उसके खिलाफ लड़ना है और जीतना है, पवित्रता अति जरूरत है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए संत पौलुस हमें याद दिलाता है, पवित्र आत्मा के प्रेरणा के अनुसार हमको जीना है, पवित्र आत्मा के अनुसार जीना है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग आत्मा के प्रेरणा के अनुसार चलेंगे
तो शरीर की वासनाओं को तृप्त नहीं करेंगे। शरीर की वासना, शरीर की अशुद्धता हमें हर तरह का परेशानी को सामना करने के लिए छोड़ देते हैं। मतलब विपत्ति परेशानी प्रबल हो जाता है जब हम भोग विलास का जीवन बिताएंगे। तो हमको इस दुनिया के आत्मा के प्रेरणा के अनुसार नहीं, पवित्र आत्मा के प्रेरणा के अनुसार जीना जरूरी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग पवित्र आत्मा के प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को तृप्त नहीं करेंगे। शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है। इसलिए आप जो चाहते हैं वही नहीं कर पाते, आत्मा के विरुद्ध जीवन बिताते हैं। और यहाँ कहता है जो हम चाहते हैं वो काम हम नहीं कर पाते हैं, जो हम मांगते हैं हमको नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा हृदय मलिन है। पुराने विधान में ईश्वर कहता है पवित्रता अति जरूरी है, पवित्र बनो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। कई लोग आजकल मुक्ति के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। कई लोग अपना परिवार का बंधन तोड़ने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। पूजा कराने के लिए इधर उधर जाते हैं। झाड़ू कराते हुए लोग जाते हैं। बहुत पुराना लंबी बीमारी विपत्ति परेशानी से छुटकारा पाने के लिए बहुत बड़ा पूजा कराते हैं, तंत्र मंत्र कराते हैं, लेकिन यीशु के पास नहीं आते हैं, यीशु का वचन नहीं सुनते हैं। इस्राएली जनता तो गुलामी का विपत्ति का दुख में पड़ गया, क्योंकि वे प्रभु का वचन सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। कोई उनको बीच में बचाने नहीं आया। अंत में उन लोग रो पड़े, प्रभु हम वापस आएंगे, लौट आएंगे, तो अब हमें बचाना। प्रभु उनका रोना सुना, पश्चाताप करता हुआ उनका व्यवहार को देखा, पाप छोड़ने का निर्णय उन लोगों ने लिया, पवित्र होने का इच्छा उन लोग प्रकट किया, तो प्रभु उनको बचाने का निर्णय लिया। हाँ प्यारे भाई बहन, आज हम अपने जिंदगी से, अपने परिवार से एक प्रत्येक बुराई छोड़ने के लिए निर्णय लीजिए, तो प्रभु 10 कदम आगे हमारे लिए बचाने का कार्य शुरू करेंगे। हम 1-2 कदम आगे करिए तो प्रभु हमारे आगे आगे चलेगा। 10 कदम आगे प्रभु अपना कदम उठाएगा हमें बचाने का। याद रखना, मेरे जीवन से, मेरे पारिवारिक जीवन में जो बुराई होती है उसे दूर रहना मेरा एक निर्णय होना चाहिए। हर तरह की बुराई परिवार में नहीं होना चाहिए। हम अपने घर में रहते समय लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। पड़ोसी के विषय में कभी चुगली नहीं करना चाहिए। दूसरों के प्रति, पड़ोसी के प्रति, उनका भलाई के प्रति, उन्नति के प्रति ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। वो भी आशीष को रोकने वाला एक पाप है। बाहर जाकर नशा करके, व्यभिचार करके घर में नहीं घुसना, वो घर अशुद्ध हो जाएगा। वो घर में प्रभु का आशीष होना, अगर घर में कोई बंधन है, खुल जाना मुश्किल है। जैसे हमने देखा, यीशु पापों को क्षमा करने के बाद और आए हुए लोगों का पश्चाताप को देखने के बाद चंगाई का, मुक्ति का कार्य किया। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे परिवार में अगर इसी तरह कुछ बंधन है, मेरा कुछ बुराई, मेरा कुछ बुरी आदत, हम परिवार वालों के बीच में कुछ बुराइयां हैं, पड़ोसी के विषय में हमेशा बुराई बोलना, निंदा करते रहना, हम सदस्यों के बीच में पड़ोसी परिवार के बारे में चुगली करते रहना, उनके विपत्ति में आनंद मनाना, दुर्गति होने का इच्छा मन में रखना, उसका चर्चा करना, ये सब हमारे परिवार में आने वाला आशीष को रोकने का एक तरीका है। आइए प्यारे भाई बहनों, प्रभु से आशीष मांगे। जिससे प्रभु कहता है तुम पवित्र बनो, हर तरह का पाप छोड़ दो। ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने। आगे लिखा है, भाइयों आप तो अंधकार में नहीं है, जो वह दिन आप पर चोर की तरह अचानक आ पड़े। आप सब ज्योति की संतान है, दिन की संतान है। हम रात या अंधकार के नहीं है, इसलिए हम दूसरों की तरह नहीं सोए, बल्कि जागते हुए सतर्क रहे। जो सोते हैं वे रात को सोते हैं, जो मदिरा पीते हैं वे रात को मदिरा पीते हैं। हम जो दिन के हैं विश्वास एवं प्रेम का कवच और मुक्ति की आशा का टोप पहनकर सतर्क बने रहे। हम जो दिन के हैं विश्वास एवं प्रेम का कवच और मुक्ति का आशा का टोप पहनकर सतर्क बने रहे। तो प्रभु
उचित समय में हमारा परिवार में, हमारे जीवन में आशीर्वाद प्रदान करेगा, मुक्ति प्रदान करेगा। आइए प्यारे भाई और बहन, इस वक्त घुटने टेकते हुए यीशु मसीह की आराधना हम करें। नाम की जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार, पिता नाम की जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार, जय जयकार करो, जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार, जय जयकार करो, जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार, यीशु नाम की जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार, यीशु नाम की जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार, जय जयकार करो, जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार, जय जयकार करो, जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार, आत्मा नाम की जय जयकार करो, आत्मा नाम की जय जयकार, आत्मा नाम की जय जयकार करो, आत्मा नाम की जय जयकार, जय जयकार करो, जय जयकार करो, आत्मा नाम की जय जयकार, जय जयकार करो, जय जयकार करो, आत्मा नाम की जय जयकार, त्रित्वा नाम की जय जयकार करो, त्रित्वा नाम की जय जयकार, त्रित्वा नाम की जय जयकार करो, त्रित्वा नाम की जय जयकार, जय जयकार करो, जय जयकार करो, त्रित्वा नाम की जय जयकार, जय जयकार करो, जय जयकार करो, त्रित्वा नाम की जय जयकार, हालेलुया 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 यीशु, हालेलुया, जो व्यक्ति इस वक्त हालेलुया, जिस घर में, जिस जगह में रहकर, जिस कमरा में बैठकर आपकी आराधना कर रहे हैं, वो व्यक्ति को, वो भाई को, बहन को, वो युवक युवती को, उन बच्चों को पाप से, अशुद्धता से बचा कर रखिए प्रभु, जो अपना ही दुर्गति का, बंधनों का कारण बन जाते हैं और बन गए भी हैं, वो प्रत्येक पाप छोड़ने की कृपा, अशुद्धता का मार्ग से अलग रहकर पवित्रता का जीवन जीना, धार्मिकता का जीवन जीना, दिन के समान जीना कृपा दे। इस तरीके से वे सतर्क रहे और प्रभु का आशीष का इंतजार करें प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। इस स्तुति में, इस आराधना में, ये महिमा में भाग लेने वाले प्रत्येक परिवार मुक्ति प्राप्त करे, ये सब पश्चाताप करे। ये पूरा परिवार वाले अपने परिवार का बुरी आदतें छोड़ दे। हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, 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 यीशु आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, तेरी महिमा, यीशुआ, 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 हालेलुया, 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 यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी महिमा, यीशु आत्मा बरसाइए प्रभु, आपका वचन भेजकर, वाणी भेजकर इस वक्त इस आराधना में भाग लेने वाले व्यक्ति को प्रभु पवित्र होने का, पाप छोड़ने की कृपा मिले, ताकि उनका जीवन, उनका शरीर का समस्या, बीमारी, परिवार का दुख, परिवार का बंधन सब दूर हो जाए, परिवार का समस्या दूर हो जाए, परिवार का बंधन खुल जाए, व्यक्ति पवित्र हो जाए, अपने परिवार का बेटा बेटी पवित्र सिद्ध हो जाए। प्रभु यीशु, परिवार का जो भी समस्या है, लंबा समस्या है, लंबी बीमारी है, दूर होने की कृपा कर। शैतान का प्रकोप, शैतान का अधिकार मेरे परिवार से दूर हो जाए। प्रभु यीशु, निराशा में, डिप्रेशन में डूबे हुए व्यक्ति को प्रभु आनंद भर दे, आशा भर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जितने लोग अपने जमीन का समस्या के कारण दुख में, तकलीफ में है, प्रभु यीशु अपना जमीन का समस्या दूर हो जाए। प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना। प्रभु यीशु, आपके सामने हम इस वक्त हमारा अनन्य विनय स्वीकार करते हैं। यीशु, इस्राएली जनता के समान जो पाप में जब थे तो उनका शत्रु प्रबल हो गए, उनका सारा बंधन प्रबल हो गए, वे मुक्ति पाना आशा किया बल्कि देरी हो गया। प्रभु, उन लोग जब आप जितने समय आपसे दूर चले गए तो शत्रु प्रबल होकर उन्हें आक्रमण किया, वो उनका विनाश का, दुख का कारण बन गया। यीशु, इस तरीके से हमारे बीच में अनेक ऐसे परिवार हैं, हो सकता है आपसे दूर रहने का कारण, आपसे अनन्य विनय नहीं करने का कारण, हो सकता है अपने पाप में जी रहे हैं, इसके कारण पाप नहीं छोड़ते हैं, नशा नहीं छोड़ते हैं, व्यभिचार का बुरी आदतों से दूर रहना नहीं चाहते हैं, गलत रिश्ता, शादी के पहले शादी के बाद गलत रिश्ता में है। प्रभु, उनको इस वेदी में ले आते हैं। हो सकता है वो व्यक्ति मेरे परिवार में होंगे, मेरे पड़ोस में होंगे, हो सकता है वे मेरा ही खास व्यक्ति है, मेरे परिवार का ही सदस्य होंगे, हो सकता है वो व्यक्ति मैं खुद हूँ। प्रभु, इसके चलते मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे सभी सदस्यों के जीवन में शांति नहीं, आशीष नहीं। प्रभु, छुटकारा दे। प्रभु, हमें शुद्ध कीजिए प्रभु, ताकि आपका महिमा आने वाले दिनों में मैं महसूस करूं मेरे शरीर में और मेरे परिवार में। प्रभु, मेरा अनन्य विनय स्वीकार कीजिए। प्रभु यीशु, अर्पण करो मैं प्रभु मेरे जीवन को। हे प्रभु यीशु, मेरा जीवन, मेरे परिवार अशुद्ध होने का कारण मेरा कुछ पाप है, जैसे आपने कहा, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता और ईर्ष्या, झूठी निंदा करना, मेरा अहंकार का भाव, मेरा लोलुपता, मेरा मूर्खता और अन्य बुराइयाँ प्रभु जो मेरे अंदर है, ये मेरा स्वभाव है, दुर स्वभाव है, अच्छा स्वभाव कम है। प्रभु,
अच्छा बोलने के लिए बहुत कम है मेरे जीवन में भलाई, बुराई ज़्यादा है। यीशु मुझे शुद्ध कीजिए, पाप से, बुरी आदतों से मुझे छुटकारा चाहिए, तभी मेरे जीवन में प्रभु आपका आशीष होगा और मेरे परिवार में भी। मैं जिस घर में रहता हूँ प्रभु, वो घर अशुद्ध है, बंधनों में है, आशीष मेरे घर में नहीं आ रहे, क्योंकि इस तरह का पापों में, गलतियों में कुछ मेरे जीवन में भी है प्रभु। मैं चाहती हूँ प्रभु, ये बुरी आदतों से, बुराइयों से मैं दूर रहूँ। मुझे उससे दूर रहना मैं सक्षम नहीं हूँ प्रभु। कोशिश करती हूँ, नहीं हो पा रहा है। संत पौलुस कहता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से तुम इस बुरी आदतों से दूर रह पाओगे। यीशु हमें पवित्र आत्मा का कृपा दे, ताकि उनका मदद से हर तरह का बुराइयों से, बुरी आदतों से मैं दूर रहूं। इस तरीके से मैं अपने लिए, मेरे परिवार के लिए मैं मुक्ति का रास्ता खोल सकूं। प्रभु प्रार्थना करता हूँ। अर्पण करूं मैं प्रभु मेरे जीवन को, अर्पण करूं मैं प्रभु मेरे जीवन को। यीशु इस वक्त हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं, हो सकता है मेरे पूर्वजों से जो गलती हुई थी, जब उन लोगों ने प्रभु का ये सुंदर वचन, मुक्ति का वचन नहीं सुने थे, उन लोग अपने पाप में जीवन बिताया। ये पाप नहीं है सोचते हुए, पाप क्या है उन लोग नहीं समझते थे प्रभु, लेकिन वे अशुद्धता का कार्य किए, व्यभिचार का कार्य किए, हत्या का पाप भी किए, नशा का पाप करके जीवन बिताए होंगे, हम नहीं जानते। हो सकता है इस तरह का पाप करके मेरा पूरे खानदान का आशीष को रोक के रखा है, बंद करके रखा है। यीशु हम दावा करते हैं, हम सभी पूर्वजों के लिए अपने लहू बहाया, खून बहाया प्रभु, क्रूस में मरा। इस तरीके से हम सभी लोगों के लिए बलि चढ़ाया। इस बलि में विश्वास करते हुए हम सभी पूर्वजों के लिए प्रभु माफ़ी मांगते हैं, प्रायश्चित के बलि चढ़ाते हैं। इस आराधना में भाग लेते हुए उन लोगों के लिए, पूर्वजों के लिए माफ़ी मांगते हैं। तो प्रभु मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, आने वाले पीढ़ी में प्रभु आपका आशीष हो, हम प्रार्थना करते हैं। अर्पण करूं मैं प्रभु मेरे जीवन को, अर्पण करूं मेरे माता पिताओं का, पूर्वजों का, दादा दादी का सारे अपराधों को क्षमा कर दे यीशु। उन लोगों ने जाने जो भी गलती किया, पावन लहू द्वारा धो दीजिए प्रभु, उन्हें पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए प्रभु, ताकि मेरा परिवार का हर एक बंधन दूर हो जाए प्रभु यीशु। बहुत बड़ा लंबा बीमारियां और अन्य दुख देने वाला परिस्थितियां शादी समय पर नहीं होता है प्रभु, हर पीढ़ी के बच्चे खराब होते जा रहे प्रभु, कई दंपतियां निसंतान है प्रभु, परिवार को उद्धार नहीं है प्रभु, बहुत मेहनत करने पर भी आशीष नहीं है प्रभु मेरे परिवार में। पूर्वजों का पाप अगर एक रुकावट है, उन्हें क्षमा कर दे। अर्पण करूं मैं प्रभु मेरे जीवन को। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं, कमल तीना चंगाई पाना चाहते हैं प्रभु यीशु ने स्वस्थ चंगा कर दे। सालमी डुंगडुंग जो बीमारी से पीड़ित है प्रभु यीशु, वो बेटे को चंगा करने की कृपा कर प्रभु। तेरेसा तुंगतियान वो भी चंगाई पाना चाहते हुए निवेदन चढ़ाई है प्रभु यीशु, उन पर, अन्य बीमारी से पीड़ित लोगों पर आपका आशीष बरसाइए, उनको पापों को क्षमा करके उन्हें चंगा कर दीजिए। अर्पण करूं मैं प्रभु मेरे जीवन को, अर्पण करूं मैं प्रभु मेरे जीवन को। एक भाई सिमियोन जिनका मोबाइल खो गया है, प्रभु पाने के लिए आशीष मांगते हुए प्रार्थना निवेदन चढ़ाए हैं। प्रभु ने आशीष दे प्रभु,
लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 वचन संख्या 10 की योग्यता से खोया हुआ ये वस्तु वापस प्राप्त होने के लिए कृपा मांगते हैं। अन्य लोग भी जो खोया गया है प्रभु, कोई भी जानवर इस वक्त खो गया है प्रभु, इस वचन दोहरा कर विश्वास करते हुए प्रार्थना करने की कृपा वो विश्वासियों को मिल जाए प्रभु, क्योंकि वचनों में शक्ति है। जो खो गया है वो ढूंढने के लिए मानव पुत्र आया है, यीशु ने बताया। ये वचन पर दावा करते हुए प्रार्थना करते हैं, खोया हुआ हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु, हर एक जानवर वापस मिल जाए प्रभु। और अमन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो शरीर में दर्द सहते हैं प्रभु ने छुटकारा चंगाई चाहते हुए निवेदन चढ़ाए हैं। बहन लूसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो काफ़ी दिन से बुखार से पीड़ित है प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और टिनसुकिया से एक परिवार अपने परिवार एक समस्या लेकर फ़ोन किए हैं, मदद प्रार्थना करने के लिए मदद मांगते हैं कि उनका नौकरी अच्छे से हो जाए प्रभु, और उनका एक घर बनाने की इच्छा है, एक ज़मीन खरीदने की इच्छा है, वो जल्दी पूरे हो जाए। इन सारे निवेदनों को हम समर्पित करते हैं, यीशु आपकी ओर उठाते हैं। हम सब के निवेदनों को भी इस वक्त दूर में रहते हुए इस आराधना में भाग ले रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक परिवार का दुख संकट को भी प्रभु यीशु परम प्रसाद में उपस्थित यीशु आपकी उठाते हैं। उन पर दया दृष्टि डाल प्रभु, उन्हें स्वस्थ चंगा करना प्रभु, उनका परिवार का समस्या जो भी हो दूर करना प्रभु, उनके बच्चों में जो दुर्स्वभाव है, जीवन साथी के जीवन में जो बुरी आदतें हैं, उससे दूर रहने की विशेष कृपा उन्हें प्रदान कीजिए प्रभु। हम कृपा मांगते हैं, एक स्तुति करते आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति आराधना महिमा 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 महिमा। हालेलुया हालेलुया। यीशु दया कर प्रभु यीशु, तेरा शक्ति, वचन का शक्ति, परम सांग बस यीशु आपका शक्ति इस वक्त बहने दे, बाहर बहने दे उन लोगों पर जो आपकी ओर देख रहे हैं, आपका वचन सुन रहे हैं प्रभु। महिमा प्रकट कीजिए, उन्हें स्पर्श कीजिए, शुद्ध कीजिए, उन्हें पवित्र कीजिए, ताकि आपके महिमा उनके जीवन में, परिवार में प्रकट हो। हालेलुया हालेलुया। आइए प्यारे भाइयों बहन, हम घुटने टेकते हुए यीशु मसीह का आशीर्वाद हम प्राप्त करें।